नमस्कार दोस्तों। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या इंडिया पोस्ट में काम करते हैं तो आज की अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जून 2026 का सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा जारी हो चुका है और इसी डेटा के आधार पर आगे चलकर डीए और डीआर में बढ़ोतरी का रास्ता तय होता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सीपीआई आईडब्ल्यू होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि सीपीआई आईडब्ल्यू बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है और इससे कर्मचारियों की जेब पर क्या असर पड़ता है, ये बात हर किसी को पता नहीं होती। दोस्तों, सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे खाने पीने का सामान, कपड़े, किराया, बिजली, दवाई, शिक्षा और दूसरी ज़रूरी वस्तुएं कितनी महंगी हुई हैं। जब इन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो सीपीआई आईडब्ल्यू का आंकड़ा भी बढ़ता है, और जब यह आंकड़ा बढ़ता है तो कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है। अब बात करते हैं ताज़ा रिपोर्ट की। लेबर ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जून 2026 का सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में सीपीआई आईडब्ल्यू का आंकड़ा 150.8 था, जो जून 2026 में बढ़कर 151.9 हो गया है, यानी सिर्फ एक महीने में 1.1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही जून 2026 की महंगाई दर 4.76% दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल जून 2025 में यही महंगाई दर 2.55% थी, यानी पिछले साल की तुलना में इस बार महंगाई काफ़ी ज़्यादा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक महीने का डेटा देखकर डीए और डीआर तय हो जाता है? तो जवाब है नहीं। सरकार डीए और डीआर तय करने के लिए एक महीने का नहीं बल्कि लगातार कई महीनों के सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा का इस्तेमाल करती है। हर महीने आने वाला आंकड़ा जोड़कर एक औसत निकाला जाता है। उसी औसत के आधार पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 12 महीने का एवरेज तैयार होता है और फिर उसी से डीए और डीआर की नई दर निकलती है। यही कारण है कि हर महीने सीपीआई आईडब्ल्यू का डेटा आने के बाद कर्मचारी उत्सुकता से उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हर नया आंकड़ा डीए और डीआर की दिशा तय करता है। अब अगर जून 2026 के आंकड़ों को देखें तो यह कर्मचारियों के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आने वाले महीनों में भी सीपीआई आईडब्ल्यू इसी तरह बढ़ता रहा तो अगली डीए और डीआर बढ़ोतरी पहले के अनुमान से बेहतर हो सकती है। हालांकि एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक सरकार ने डीए और डीआर बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अभी सिर्फ सीपीआई आईडब्ल्यू का डेटा जारी हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया पर जो लोग अभी से किसी निश्चित परसेंटेज की बढ़ोतरी का दावा कर रहे हैं, उन पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार जरूर करें। जैसे ही अगले महीनों का सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा आएगा, डीए और डीआर का अनुमान और ज़्यादा स्पष्ट होता जाएगा, और जब सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी मिलेगी तभी नई दरें लागू की जाएंगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट से सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है कि महंगाई का आंकड़ा बढ़ा है, सीपीआई आईडब्ल्यू में बढ़ोतरी हुई है और ये आगे चलकर डीए और डीआर बढ़ने की संभावना को मजबूत करता है। लेकिन अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि डीए, डीआर, इंडिया पोस्ट, 8वें वेतन आयोग और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और आसान भाषा में मिले, तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।